स्मोकिंग तो ऑलमोस्ट हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है, तो सिमिलरली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी अवॉइडिंग स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 की एज के बाद नेचुरली हमारा बोन डेंसिटी कम होते जाता है। ए भाई गो मेरा खोटा दो पीढ़ा, ऐसे मेरी दादी बोला करती थी। इसका मतलब ये है कि ओह मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। वेल, इंडिया में काफी लोगों को जॉइंट पेन्स की दिक्कत है, तो आइए हम बात करते हैं एक्सपर्ट से जो कि हैं ऑर्थो डॉक्टर मनन वोरा, जो कि आपको बताएंगे जॉइंट पेन्स के बारे में और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। जॉइंट पेन जो होता है, देयर आर वेरियस कॉजेस फॉर दैट। पहले जो होते हैं जो इंजरीज की वजह से हो सकते हैं, सो दे कुड बी स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है, या किसी को फॉल होता है, बिकॉज ऑफ दैट जॉइंट इंजरीज हो सकते हैं। सेकेंड टाइप के जो होते हैं दैट इज डीजेनरेटिव जॉइंट प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है जो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर होता है, जो हमें सभी को होता है, दैट इज यूजुअली सीन इन पीपल आफ्टर द एज ऑफ 45। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इट इज बिकॉज नेचुरली ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ द कार्टिलेज, जो हमारा कुशन रहता है जॉइंट का, बिकॉज ऑफ दैट जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डीजेनरेटिव होते हैं। तीसरे टाइप के जो होते हैं वो ओवरयूज इंजरीज हो सकते हैं, जो रेपिटेटिव जो माइक्रो ट्रॉमा होता है, जो हर बार फॉर बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर मूवमेंट उस पे स्मॉल इश्यूज ओवर टाइम जो होता है, उसको हम ओवरयूज इंजरीज बोलते हैं या ओवरयूज जॉइंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो ये यूजुअली हम ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट नीड टू बी डन हर एक कैटेगरी को टू प्रिवेंट दीज इश्यूज या टू टेक केयर ऑफ देम। अलग अलग टाइप की सॉल्यूशंस होते हैं। सो एक रहता है ऑफ कोर्स आपका कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके जॉइंट हेल्थ के लिए। सो टू मेक श्योर कि आप खाना खा रहे हैं दैट इज रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। उनके सोर्सेज जो पूरे लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दोज इन कंट्रोल। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कंटिन्यूसली टू एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज क्या करता है कि आपका बोन डेंसिटी प्रिजर्व रखता है। So it also builds muscle mass, it also preserves your bone density. अभी bone density क्या होता है? It is basically एक measure रहता है कि आपके bones कितने strong है। 30 की एज के बाद naturally हमारा bone density कम होते जाता है। So to reduce the rate at which जो वो कम हो रहा है, exercising बहुत ही important है, keeps your bones healthy, keeps your joints healthy और muscle mass को वो preserve करेगा। So exercise is the secondary important thing. तीसरा जो मैंने एक्सीडेंट और बाकी इंजरीज बोला, वो तो ऑब्वियसली फ्रीक एक्सीडेंट्स रहते हैं जिससे हम ज्यादा कुछ प्रिवेंशन नहीं कर सकते। सो यूजुअली न्यूट्रिशन केयर एंड एक्सरसाइज इज द मेन थिंग जो आप कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आपका जो डीजेनरेशन हो रहा है आपका जॉइंट का, उसका रेट स्लो डाउन हो जाए। अल्टीमेटली तो सबको कोई ना कोई एज पे होने ही वाला है, लेकिन whether you face these problems आपके 30s में या 40s में या 50s में, these factors depend on these things. The other very important thing is smoking, to avoid smoking as much as possible. Smoking तो almost हर एक part of the body को affect करता है, तो similarly musculoskeletal system में भी avoiding smoking is very important.